हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करेंगे कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू जॉइन वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड और सेंटेंस। कंजक्शन वो होता है जो किसी वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड या सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो कंजक्शन होते हैं वो होते हैं एंड, बट, यट और सो, फॉर, ETC आदि कंजक्शन। ठीक है, तो कॉमनली ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं एंड, बट, ये सब यूज़ किए जाते हैं। काइंड ऑफ कंजक्शन होते हैं, 3 काइंड होते हैं कंजक्शन के। पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तीसरा कोरिलेटिव कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो कंजक्शन होता है जिसमें दो स्टेटमेंट या फिर 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस जो है वो एक दूसरे से जुड़ते हैं। ठीक है, कंजक्शन के द्वारा। जैसे द कंजक्शन यूज टू जॉइन 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस और 2 स्टेटमेंट ऑफ द इक्वल इम्पोर्टेंस, उसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन। इंडिपेंडेंट का मतलब ऐसा सेंटेंस जो किसी पर डिपेंड ना हो, जो खुद ही के लिए बात कर रहा हो। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल जो होंगे वो होंगे यट, सो, नॉर, और, बट, फॉर एंड, ECT आर दी कोऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जैसे सी इज़ इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट है, बट लेजी, बहुत लेजी है। ठीक है, लेकिन लेज़ी है, तो लेज़ी क्या है, इस पर सी पर डिपेंड कर रहा है, तो है पर लेज़ी भी है। ठीक है, ये लेज़ी शब्द जो है वो किसी और पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो इंडिपेंडेंट स्वयं पर ही डिपेंड कर रहा है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो कंजक्शन होता है जिसमें 2 क्लोज होते हैं, वो कंजक्शन के द्वारा जुड़ते हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जॉइन ए सबऑर्डिनेट क्लोज टू ए मेन क्लोज, मतलब एक क्लोज होगा सबऑर्डिनेट और एक मेन क्लोज होगा, उसको जोड़ने का जो काम करते हैं उसको हम कंजक्शन कहते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं जैसे इफ़, बिकॉज, सिंस, डेट, टिल, अनटिल, अनलेस, व्हेन, वेयर आर दी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जैसे आई विल हैप्पी, मैं बहुत खुश होऊंगा, यदि, इफ़, यदि, यू विल आल्सो कम, यदि तुम यहाँ आओगे या तुम भी आओगे। ठीक है, तो ये जो है आई विल ऑलवेज हैप्पी, ये खुद के लिए बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है? दूसरे से। ठीक है, तो दोनों क्या हो गए? क्लोज। ठीक है, तो इफ़ का यूज़ हो गया वहाँ पे। कुछ और एग्जाम्पल भी हैं सबऑर्डिनेटिंग, जैसे आफ्टर, ऑल्सो, एज, बिफोर, हाउ, वंस, थ्रो, देन, वेदर, व्हेन एवर, वेयर एवर एंड व्हाइल। ये भी कुछ एग्जाम्पल हैं अलग से जो हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमारा लास्ट जो है हमारा कोरिलेटिव। कोरिलेटिव मतलब किसी से रिलेट है, तो कोरिलेटिव यहाँ से ही पता चल रहा है कि वो किसी से रिलेटेड है, तो उसको हम कहेंगे कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन आर कंजक्शन डेट आर ऑलवेज यूज्ड इन पेयर, मतलब जो पेयर में यूज़ किए जाते हैं वो रिलेटिव होते हैं एक दूसरे से, और पेयर में यूज़ किए जाते हैं हमेशा कैसे यूज़ किए जाते हैं? पेयर में, ऑलवेज यूज्ड इन पेयर। ऑलवेज यूज्ड इन पेयर, जो हमेशा पेयर में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है आइदर और एक साथ यूज़ किए जाते हैं, नाइदर और एक साथ यूज़ किए जाते हैं, एंड नॉट ओनली एक साथ यूज़ किए जाते हैं, बट आल्सो एक साथ, एंड बोथ एंड वेदर, बोथ एंड एक साथ, एंड वेदर और एक साथ। ये क्या हो गए? हमारे कोरिलेटिव के एग्जाम्पल हो गए जो हम पेयर वाइज यूज़ करते हैं। ठीक है, वेदर और एंड बोथ और।
जैसे एग्जाम्पल है, सी कैन नाइदर सिंग नॉर डांस, ना वह नाच सकती है और ना वह गा सकती है। तो यहाँ पे नाइदर और नॉर एक साथ यूज़ किए गए हैं कि वह ना गा सकती है ना नाच सकती है। ठीक है, सबसे सिंपल यही कंजक्शन है कि कोरिलेटिव कंजक्शन होता क्या है, कोरिलेटिव कंजक्शन जिसमें पेयर वाइज कंजक्शन को यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, जिसमें टू इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं, जिसमें मतलब एक अपने ऊपर ही निर्भर करता है, उसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जिसमें दो क्लोज हो, एक मेन क्लोज एक सब ऑर्डिनेटिंग क्लोज। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। थैंक यू।